मुझे अपने बारे में बताना है कुछ नहीं जानते, ठीक है, मैं फिर भी बताऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में बताना। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, आप डेली उठ करके मिरर है उससे कम 2 मिनट बात करना चाहिए। पता है क्यों? उन्होंने ये बोला कि अदरवाइज you will miss a chance to have a word with world's nicest person. आप इस दुनिया में सबसे अच्छे आदमी हैं, आप उनसे अपने से 2 मिनट बात करिए, अदरवाइज आप वो चांस मिस करेंगे और बिल्कुल करना है ना। चलिए, एक्चुअली माई सेल्फ मिस्टर महादेव सरोज, बीटेक फ्रॉम IIT Bombay, and I was in Kota. Then from 2009 onward I'm in Pune. Before that I was in UT classes. You must be I mean not knowing कैसे that was the mother coaching of all coaching of the Pune. वहीं से सब धीरे धीरे करके सब वहीं पढ़ाते थे और सब लोगों ने वहीं से अपने अपनी कोचिंग डाले, चाहे वो I mean बाकली और हो या जो सब। I was in that. Then from 2000 उसके बाद से 2-3 साल के बाद से I was in Bakri World Tutorial where I have been all India rank 15, all India rank advanced rank 81, ये सब मेरे हाथ से गए। Then after that I shifted in IIT PK. I think you must be heard about that. Then where I have given all India JEE rank 1, all India JEE rank 1, and simultaneously I was taking 3 days in other coaching and 3 days in one of the as a founder member, that is nothing but Jha classes. I think you must heard about that. ठीक है, तो I was one of the founder member of that 2011, 12, 13, 14, 15, 16. जब तक महाराष्ट्र रैंक 1 आया था, due to ठीक है due to some dispute हम लोग अलग अलग थे। उसके बाद से मेरी कोचिंग चलती है सरोज ट्यूटोरियल I mean कोथरूड वगैरह में। बट कोटा क्या था, मोस्ट ऑफ द कोचिंग के जो टॉपर्स रहते थे फिजिक्स सर के पास आते थे, लास्ट में फिर केमिस्ट्री हमारे पास आ जाते थे। जितने भी रैंकर्स देख रहे हो केमिस्ट्री अपने पास रहेंगे, जो भी रैंकर्स देख रहे हैं, ठीक है ना। हिरन महाजन वगैरह जिसके 171 आउट ऑफ 180 इस बार भी था अपनी स्टूडेंट, सब उसमें अपने आई मीन जो भी फोटो लगाया उसमें है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट दूसरी कोचिंग क्लासेस के तो हम लोगों के पास आते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट हम लोग अपनी एक यूनिट डालते हैं। एक छोटा सा हम लोगों ने यूनिट डाला है, एंड इन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली एक्सेप्शनली गुड वन। और अभी अब 11 से 12 क्लास में धीरे धीरे दूसरी कोचिंग के बहुत सारी जगह से आ रहे हैं, है ना, छोड़ करके कि लोग ठीक ठाक पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। चलिए आते हैं हम लोग। आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या हो गया है? मोल कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हुआ होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया होगा, पीरियोडिक टेबल हो गया होगा, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, क्योंकि एक कोचिंग से है इधर 4-5 बच्चे आते हैं छोड़ करके उधर भी ले रहे थे, इधर लिया है, एंड 12 क्लास में दे विल 100% शिफ्ट टू दिस कोचिंग। 4 महीने से केमिकल बॉन्डिंग चल रही है, चल रहा है। अब अभी पता नहीं खत्म हुआ नहीं खत्म, आई डोंट नो। 4 महीने से, और जब वो आए थे तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, आज भी मतलब हाँ खत्म होने वाला है या खत्म हुआ है ऐसा करके चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये अच्छा नहीं है ना कि एक टॉपिक को 4 महीने तक आप एनालाइज करके करेंगे। तो उसके बाद गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर कहीं पर पढ़ाया ही नहीं गया होगा, ये बोल करके कि ये नीट में है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिना उसके आप अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे कैसे, ठीक है ना। इसलिए हमने अपने यहाँ पर जो लेक्चर्स चलने चाहिए थे, आई मीन एक लेक्चर में नॉर्मली कम से कम 25 से 30 घंटे एक चैप्टर पे देता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ 25-30 आवर्स मैंने उसको 10 घंटे में फिनिश कर दिया स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक, बट पढ़ाया है पूरा। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर, तो उसमें बहुत जगह पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आया होगा, है ना।
आपको रियल गैस, आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कब कहाँ पे क्या लगाना है, वो सब थोड़ा सा आते रहे तो अच्छा है। इसलिए हमने पूरा करा करके दिया है, बट थोड़ा फास्ट करके दिया है। क्यों? क्योंकि वो नहीं है सीईटी में, आई मीन सीईटी में है, नीट में नहीं है, बट 11th में 12th में हर जगह भी यूज होने वाला है उसके फार्मूला, इसलिए हमने तो करा करके दिया है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम कहीं पे हुआ, स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये इसका मतलब फिक्स है कि केमिकल हो गया है सभी जगह, केमिकल इक्विलिब्रियम आई मीन कंप्लीट हुआ नहीं। हाँ, जब अभी केमिकल बॉन्डिंग में वही खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके बाद ही खत्म स्टार्ट किया होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। कितने लेक्चर? 3 लेक्चर हो गए। कहाँ तक आ गए? रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स वगैरह कुछ कैसे लिखते हैं, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह, फार्मूला कैसे लिखते हैं, बस ये हुआ। लेकिन 3 लेक्चर का मतलब मिनिमम 1.5 आवर्स का हुआ होगा ना? हाँ, 1 hour 15 मिनट, 3 आवर्स में तो बहुत होता है, मोर देन इनफ कि वहां तक पहुंचने के लिए, उस पर कैलकुलेशंस वगैरह स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब है थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा एम्फेसिस एंड न्यूमेरिकल पार्ट पे कम। तो इंटरसेक्शन आप लोगों से निकल करके हम लोग के पास आता है, एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग तो सभी जगह हुआ है ना? है ना? ठीक है, आप लोग बोलिए, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या करवा दूं? बोले सर। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ है क्या? थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर नहीं, हमने नहीं करा है। आप लोगों को क्या थर्मो भी नहीं कराना चाहिए था। थर्मोडायनेमिक्स इज रियली मतलब पिलर ऑफ द केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। और थोड़ा सा लेट कराएंगे ना, थोड़ा सा लेट कराएंगे तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा रहेगा इन द सेंस पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसमें यूज होते हैं ना। हमारा क्योंकि हो गया, करा लिया पूरा थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, बट मैं ये बोल रहा हूँ वो थोड़ा और लेट कराते तो और अच्छा होता आपके लिए, है ना? आपके लिए क्यों? मैंने पहले बोला कि जो पीछे के चैप्टर्स है ऑल आर इन्वॉल्व इन दैट। तो उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हुआ और केमिकल इक्विलिब्रियम उसके बाद ही हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स के बाद ही हुआ। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। एक लास्ट में टॉपिक आया होगा कि डेल्टा जी इक्वल्स टू, और तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। अभी उसमें बहुत सारी चीजें और भी है, डेल्टा एच वगैरह, ये सब सारी चीजें यूज होना है। वर्क डन आपने कैसे फिर किया, वर्क डन इन द सेंस वर्क डन फॉर द डिफरेंट गैसेस, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। अगर ये बाद में होता ना तो ये जो चैप्टर है आपका फिर ये अभी वीक होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर यही बाद में होता तो पूरा कैसा है, अभी मैं स्टार्ट से ही आपको एक चैप्टर स्टार्ट कर दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसमें जो जो आता जाए मैं उसको पढ़ाता जाऊं, नहीं, दैट इज अ डिफरेंट वन। आप पहले से सारी चीजें जान रहे हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाटएवर इज द यूज्ड इन दैट रिएक्शन यू आर नोइंग ऑलरेडी, वो ज्यादा इंपैक्ट देता है ना? इसलिए उसको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इनको और भी मतलब कि लास्ट में मुझे करते कराते तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स 2 चैप्टर 3 चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, खत्म चल, और वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, छोटा सा है। अगर आप क्या करेंगे, सीरियसली टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक एक चैप्टर दिया है इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम दोनों दिए हैं। आप देखना केमिकल इक्विलिब्रियम को 10-15 पेज में दिया है, आयोनिक इक्विलिब्रियम को 4-5 पेज में दिया है, मतलब कहने को जल्दी खत्म कर दिया है। लेकिन इतना हेडेक है उसमें पीएच वगैरह में कि आप पूछिए मत। थोड़ी देर के बाद ये होता है कि उसमें 10-12 फॉर्मूले लगते हैं, पूरा खिचड़ी पक जाती है। यही फॉर्मूला कब, क्यों और कैसे लगाना चाहिए, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
तो हमने अभी अपने यहाँ तो नहीं लिया है ये सब चैप्टर्स जानबूझ करके, सो दैट यू गेट द एक्सपोजर ऑफ द केमिस्ट्री। उसके बाद आप करेंगे तो आपको हमेशा ज़्यादा समझ में आएगा। जितना ज़्यादा धीरे 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 आपका टाइम बीतता जाएगा, आप धीरे धीरे जितना सीनियर होते जा रहे हैं, सीनियर होते जाएंगे, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसे करके। तो ऐसा ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो मैं क्या लूँ, बोलिए। थर्मोडायनेमिक्स नहीं ले सकते क्योंकि इधर बिल्कुल भी नहीं है। आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं ले सकते क्योंकि हुआ नहीं है। और आयोनिक इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। बीइंग एन आईआईटी, कैलकुलेशन पोर्शन इज डेफिनेटली ऑब्वियसली अच्छा लगता है। एंड मैंने पहले ही बोला है कि आई स्टार्टेड विद द कोचिंग, जहाँ पर मैंने पहली बार स्टार्ट किया था 2012 में, जिसका नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया। आउट ऑफ 23 हम लोगों ने 17 बीजे मेडिकल कॉलेज में दिया था एडमिशन। नेक्स्ट ईयर एडमिशन 45 है, 45 में से हम लोगों ने 23 को बीजे मेडिकल कॉलेज में दिया। तो इतनी टेंशन आपको। एंड दिस इज 100% फिक्स, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम विल बी आउटसाइड ऑफ द नोटबुक। न्यूमरल वैल्यूज चेंज होंगे, क्यों? क्योंकि मैं रैंडम प्रॉब्लम बनाता हूँ। इमीडिएटली तुम्हारे सामने दिन भर मैं प्रॉब्लम बनाता रहूँगा, बोलोगे एक ही टॉपिक पे, एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो हुआ है मैं उसमें से लेकर के देखता हूँ, चलेगा? तो इंटरसेक्शन इज नथिंग बट केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो मैं लेने के लायक चैप्टर है। एंड होने को मोल कॉन्सेप्ट भी है, मोल कॉन्सेप्ट का भी हम लोग देख लेंगे बीच में, एज अ प्रॉब्लम्स वगैरह टाइप का। ठीक, चलिए आते हैं। तो मैं एज अ प्रॉब्लम जाऊं या एज अ थियरी पढ़ा करके प्रॉब्लम करूं? देखो, दो तीन चीजें होती हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ता हूं तो बिल्कुल बेसिक से थियरी, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, फिर बड़े न्यूमेरिकल, कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल्स ऐसे करते हैं। अगर मैं यही पूरा टॉपिक एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार कैसे पढ़ना चाहिए? उल्टा, न्यूमेरिकल से थियरी, है ना? उसमें क्या होता है, उसमें पूरा चैप्टर एक ही न्यूमेरिकल में आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आइंस्टाइन, हाउ यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द नीट, हाउ यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स आईआईटी जेईई नीट, ऐसा करके दोनों, ठीक है? कोई बात नहीं। तो हम लोग एज अ बोलिए न्यूमेरिकल से थियरी पे जाऊं, चलेगा? या एक एक कोई मैं टॉपिक करा दे रहा हूँ, वो टॉपिक कराने के बाद हम लोग फिर देखते हैं, ठीक है? आइए, या तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम इतना लोगों का हो गया है कि प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। हाउ टू कैलकुलेट केसी हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ है ना, थोड़ा, ठीक है? चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। मैं ऐसे चलता हूँ या फिर डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ एज अ प्रॉब्लम टू थियरी। चलिए आइए, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग तो नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा बहुत कम मतलब थोड़ा सा पता होता है, फॉर्मूला पता है, ऐसा लगता है हमारा काम हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है ना? तो आइए, व्हाट इज MO2, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है? और मुझे पता है कहाँ से कितना किस लेवल तक कराया गया है, उसके बाद आप लोग पूरी देखिए व्हाट इज द करेक्ट सिनेरियो। होता क्या है, पहले के प्रॉब्लम्स आज से 20 साल प्रॉब्लम्स, पहले 20 साल प्रॉब्लम करता था, एक प्रॉब्लम एक कंपाउंड देता था, बोलता था व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, फिर चेंज करके उसका स्ट्रक्चर पूछना स्टार्ट कर दिया। अभी आपने सिनेरियो देखा होगा, आप पीसी के क्वेश्चन PYQ उठाइए, 4 क्वेश्चन 4 ही देता है और उसका मैट्रिक्स मैच कराता है। मतलब पहले का 4 प्रॉब्लम इज नाउ इक्विवेलेंट टू कितना, 1 प्रॉब्लम। ये टाइम चेंज होता जा रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो चेंज होना चाहिए वो सब थ्योरी इधर दिया नहीं, हम लोग के टेक्स्ट बुक में बड़े अच्छे से नहीं दिया है। एंड प्रॉब्लम्स अब वही आ रहे हैं और सभी लोग किसे पीटे प्रॉब्लम्स करा रहे हैं कि व्हाट इज द बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, अरेंज करो, ये सब वो सब ऐसा करके देखते हैं। आइए, मैं आता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वर्ड यूजिंग मॉलिक्यूलर, फिर क्या वर्ड यूज कर रहा है, ऑर्बिटल, फिर थ्योरी।
और नाउ बात करें तो ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल था क्या, कोई बताएगा? दिस इज, बोलिए पार्टिसिपेट करिए, उल्टा सीधा जो भी हो सकता है बोलिए। ऑर्बिटल, व्हाट डू यू थिंक बाय ऑर्बिटल? दिस इज नथिंग बट, बोलो कुछ भी बोलो, ऑर्बिटल। तो दिस इज volume around nucleus where probability of finding electron is maximum. This is volume. अब जो मैंने word use किया ना volume, is a great significance. Significance इसलिए है क्योंकि ये जो volume तुम निकाल रहे हो ऑर्बिटल का, यानी s ऑर्बिटल का निकाला तो उसका शेप कैसा आया था? स्फेरिकल। p का कैसा आया था? 3 ऑर्बिटल्स px, py and pz. So this one is px, this one is py, this one is pz. क्योंकि अगर वो जो वर्ड टर्म है ना वो ढंग से समझ में आया तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहीं से मैं निकालता हूँ। देखो ऑर्बिटल, दिस इज स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यही तो मैंने वर्ड यूज किया है, तो उसी पर बेस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है ना। ऑर्बिटल में मैं दोनों को, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, को रिलेट करें। ठीक, ये क्या था? दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे कितना कैसे मूव करेगा? तो अब तुम लोग बताओ ऐसा ही क्यों शेप आया, ऐसा ही क्यों आया? बोलिए, कहां से पता चला दिस शेप विल बी दिस वन? हाउ विल यू कम टू अ कंक्लूजन दैट कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल s इज दिस वन, px, py, pz ऐसा होता है? क्या बोल सकते हैं क्या नहीं ऐसा ही होता है? याद कर लीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं यही बोल रहा था, किसी भी पाथ, दिस इज द पाथ, दिस वन इज द पाथ। सिंपल सा एग्जांपल, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, एक छोटे से पार्ट को कट करके अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? बोलिए ना, इसी छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट करके किया तो अब छोटे 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 सभी है ना, तो क्या मिला? सर्कल। दिस वन इज द सर्कल, ठीक। तो ये कितना हो सकता था? यहां से मैं बोल दूं कि पाई, अगर याद हो थोड़ा सा 10th क्लास, सेक्टर का लेंथ कितना होता था? ये सेक्टर का लेंथ कितना होता था? वेरी गुड, आर थीटा, तो छोटा है तो आर डी थीटा, है ना। तो क्या आया? आर डी थीटा। छोटे से को लेकर के मैंने क्या किया? इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट एंड डिसइंटीग्रेट बड़ा ग्रेट इंपॉर्टेंस है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर ये आता है तो मेरा फिजिक्स बड़े अच्छे से काम चल सकता है, अगर नहीं आता है यू विल फेस द प्रॉब्लम डेफिनेटली। ये मैथमेटिक्स थोड़ी सी मुझे आते रहनी चाहिए। dx को इंटीग्रेट करने पर क्या आता है? x। तो इसको भी इंटीग्रेट करूंगा क्या आ जाएगा? कहां से? 0 से कितना? 2 पाई, ठीक। d थीटा इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? r थीटा। 0 से कहां तक? 2 पाई, हुआ ना क्या? 2 पाई r। अब अगर मैं इस सर्कल को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? यानी पाथ को इंटीग्रेट किया छोटे से तो मुझे पूरा पाथ मिल गया। पाथ को इंटीग्रेट कर दूं क्या मिलेगा? वॉल्यूम, सॉरी एरिया। एरिया को इंटीग्रेट करने पर क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। समझ में आ रहा? बेस्ट एग्जांपल फिर से, अगर मैं यहां से अब एरिया 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 ले रहा हूं, एरिया का क्या हो जाएगा? 2 पाई r dr। ये आप लोगों ने ग्रेविटेशन वगैरह फिजिक्स कभी हुआ, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह आएगा, एक बॉडी दिया है, मैं सॉलिड है, r डिस्टेंस पे कितना उसका पोटेंशियल होगा, कितना उसका फील्ड होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। निकालने के लिए सब जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है ना। क्या
स्मॉल एरिया निकाल करके उसको इंटीग्रेट करूंगा, यू विल गेट द पोटेंशियल फील्ड जो भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज अ कॉमन थिंग। आइए अच्छे प्रॉब्लम करने के लिए क्या बोल रहा है, 2 पाई r dr, x को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलता है, x स्क्वायर बाई 2। तो यहां से भी क्या किया, 2 पाई r स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से r तक हो गया। तो 2 कट गया, बचा क्या, आ रहा है ना, एरिया को इंटीग्रेट कर दूंगा क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। भाई मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, दिस इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये वॉल्यूम है ना, तो मैं छोटे से एरिया, अगर ये न्यूक्लियस है यहां से यहां तक का, और ये dr थिकनेस का लेकर के इंटीग्रेट कर दूं, क्या कांदा देखा है, कांदा स्लाइस करिए, एक उठाइए कांदे को जो हम लोग सलाद की तरह खाते हैं, और सबको छोटे छोटे फिर से ऐड कर दो तो बिकम कांदा। ठीक, तो पहले स्लाइस किया, डिसइंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया, सबको पकड़ करके छोटा 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 ऐड कर दिया, इंटीग्रेट किया। ठीक, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बिल्कुल वही चीज है। तो अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैं एक बार इंटीग्रेट करूं पाथ से बिकम एरिया, 2 बार इंटीग्रेट कर दूं बिकम वॉल्यूम, तो मैं 2 बार अलग अलग इंटीग्रेट ना करके मैंने क्या किया, 2 बार इंटीग्रेट कर दूं। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स ऑफ द IIT बॉम्बे, इसलिए आप लोग के कोर्स में नहीं है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं साई dr, ये क्या है, थीटा, एंगुलर पोजीशन ना, ये थीटा बिल्कुल नहीं है। दिस एंगुलर पोजीशन इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 एंगल्स। वन, मैं यहां पे खड़ा हूं, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। जहां पे मैं खड़ा हूं, मेरा पैर कहां पे है, x y में है, मेरा सर कहां पे है, x y z तीनों में है ना। तो मेरे पैर पर से एक थ्रेड बांध दूं, तो अभी कितना है, r cos थीटा, r sin थीटा, ऐसा कुछ लिखता था मैं, है ना। लेकिन पैर के यहां सर के कोऑर्डिनेट के लिए कैसे रखो, z एक्सिस भी आ गया। तो व्हेन वेक्टर स्टार्ट मेकिंग एन एंगल, थीटा तो रहता है जब x y में रहता है, लेकिन जब z प्लेन में जाता है ना तो 5 डिग्री एंगल बनाता है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा, mvr equals to nh upon 2 pi, and that is consisting of 2 part, क्या angular और that is spin angular momentum, दूसरा क्या था orbital angular momentum। orbital angular momentum को आप लोगों ने पढ़ा होगा अंडर रूट l into l plus 1 बाहर h upon 2 pi। ठीक, तो that angular momentum when it is rotating, that is the electron is rotating around क्या, nucleus। तो जब वो रोटेट करता है तो z एक्सिस से उसका एंगुलर मोमेंटम कितना डिग्री एंगल बनाता है, हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। ये एक्चुअली आए हुए ही प्रॉब्लम्स हैं आपके जेई के एंड नीट के, आप जब बुक्स वगैरह उठाते हैं अनसॉल्व प्रॉब्लम्स वगैरह वहां मिलते हैं। तो होता क्या है, अर्थ इज स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ, जिसकी वजह से क्या होते हैं डे नाइट, एंड फिर क्या होता है वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिटल मोशन, तो वो क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है सीजन्स। ठीक, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस एंड रोटेटिंग अराउंड न्यूक्लियस, सिर्फ वैसे ही है। तो जब ये रोट स्पिन करता है ना, उसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जब ये आगे बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नाउ दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is a vector quantity, how much, I mean what is the direction of that, and that is making angle phi with the z axis। ठीक है ना, क्यों, because nucleus is a solid type का है, and solid type का मतलब हो गया 3D हो गया, and 3D का मतलब हो गया electron is revolving around nucleus in 3-dimensional space। That's why इसका shape भी कैसा आ रहा है सबका, spherical 3D आ रहा है। और ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है,
This is coming because of श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। और जो वेरिएबल्स है उसके फॉर्म में लिखा है, आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। थीटा कितने वेरिएबल? 2, एक तो एक्स वाई प्लेन में रहा तो थीटा, जेड एक्सिस से रहा तो फाई, ठीक। कितने वेरिएबल एंगल में? 2। आर में कितने वेरिएबल? 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तुम आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा लिख सकते थे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब स्पेस में आ जाएगा तो नहीं लिखेंगे आर कॉस थीटा और साइन थीटा, बिकॉज एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम रेडियस का पोजीशन क्या होता जा रहा है? चेंज, रेडियल पोजीशन एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम क्या होता जा रहा है? चेंज, R1, R2, R3, R X, Y, Z सब चेंज। कितने वेरिएबल? 5। और अभी हम लोग पूरा 11th पूरी 12th IIT एडवांस तक एक वेरिएबल सॉल्व करने में मैथमेटिक्स लेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल का। इसमें कितने? That's why this is one of the toughest part of the chemistry। तो लेकिन मैं इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ क्या देख रहे हैं? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। क्या कहने का मतलब ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये तो आ सकता है ना कि कहां से आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि इंटीग्रेट करिए e रेज़ टू पावर, ऐसा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 4 पाई करके ब्रैकेट में 2 माइनस a अपॉन r नॉट e रेज़ टू पावर, दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, e रेज़ टू पावर r by a नॉट। मैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि हाँ इसके इंटीग्रेशन से क्या आता है? वही ऑर्बिटल्स नाउ these are atomic orbital, एक orbital, these two orbitals, A का atom B का atom, they are combining with each other now, they are going to form a bond that is called as covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या करते थे? पहले एक से दिखा देता था क्या? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, HCl, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्या था? दैट इज नथिंग बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बाद में हमने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते, ओवरलैप करते हैं एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो मेरे पास कौन सा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बिल्कुल उसी तरीके से बिकॉज़ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड डोंट गेट द इंट्रोडक्शन VSEPR थ्योरी। अब इन सबको मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो आपको जो कराया गया है मैं वो जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बोलते हैं सपोज दिस इज साई ए, साई बी, क्योंकि ये सब बुक्स में दिया है। तो they are linearly combined, linear combination of atomic orbital combined करके they are forming two orbitals, क्या? सुपर इम्पोज हो करके साई ए प्लस साई बी बना दिया एंड दूसरा क्या? साई ए माइनस साई बी बना दिया। ये सब पता है सब लोगों को, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। किसकी एनर्जी ज्यादा है? एंटी बॉन्डिंग की, ठीक है ना। अब यहीं से हम लोग का प्रॉब्लम फिर से निकल करके आना स्टार्ट होता है, जो हम लोग यहाँ पे नहीं किया है, ठीक। आते हैं तो मैं इस पे फिर से आता हूँ। इसका एरिया विल बी मोर एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। तो बड़े अब क्या बोला जब मैं कॉइन को टॉस करूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हेड? 50%। से अगर psi A and psi B are combining with each other, then there will be always equal probability of formation of psi first and psi second. Always बोल रहा है, always equal probability of formation of psi first and psi second. Equal probability रहेगा, बनेगा ही बनेगा, ठीक। लेकिन ये इतने छोटे से एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन को रहना है, इतने पर। अब भाई तुम ऐसा समझो, तुम्हारे घर में 1 BHK है, सिर्फ 1 BHK है, उसमें मम्मी पापा प्लस 2 हम भाई बहन रह रहे हैं,
दूसरा हो सकता है कि हमारे कोई ऐसा है जिसके पास 2 BHK है, भाई बहन एक अलग रूम में एक अलग रूम में ऐसा टाइप कर रहे हैं, ज्यादा एरिया मिल रहा है, ठीक, कम एरिया मिल रहा है, हमेशा एक दूसरे किस लड़ाई कर रहे हैं ऐसा करके। छोटे से एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन, बड़े से एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे आराम से रहेंगे, कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन एक ही बॉन्ड, रिपल्सन इधर कम, स्टेबिलिटी किधर ज्यादा, इधर, ठीक, एनर्जी किधर ज्यादा, ठीक। इसीलिए whenever they are combining with each other, always equal probability of formation of bonding orbital and anti-bonding orbital, जिसमें एनर्जी किसका ज्यादा होगा, एंटी-बॉन्डिंग का। तो जब भी दोनों कंबाइन किए, कौन कौन से, लाइक 1s कंबाइन करके क्या बना लेते थे, ऐसा रिप्रेजेंट किया होगा ना, ये मैं क्या बोलता था 1s, ये क्या होता था 1s स्टार, ऐसे ही सेम क्या 2s एंड 2s स्टार, फिर जाते थे किसमें 2p में आ जाओ, वेरी गुड। अगर मैं 2p में जाता था तो कुछ ऐसा देखने को मिलता था, हाँ या ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये स्प्लिट क्यों हो गया, ये होता था क्या 2px, ये 2py, ये 2, अब कहीं सिग्मा वगैरह नहीं लिखा करते थे हम लोग, ये क्या था पाई, ये क्या, ये सिग्मा, क्यों ये सिग्मा क्यों नहीं लिखूं मैं, एक्सेस कौन सा एक्सेस, एस के साथ कौन सा एक्सेस, मतलब एसपीज, अरे लेकिन मैंने तो हमेशा के लिए लिख दिया क्या, this is always represented as 2 pi px, always represented as 2 pi py, always represented as sigma bond pz y, मैं इधर नीचे क्यों ना लिखूं, z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कंसीडर करते हैं, सो सिग्मा बॉन्ड उधर ही फॉर्म होगा, सो बोलिए भाई होता क्या है, आप ये देखो, मैं ऐसा समझ लो कि आपकी कोचिंग खत्म हुई, आपके पीछे पीछे लोग पहुंच गए आपका घर का पता लगाने के लिए, ठीक, समझ रहे, अब पता चला, घर वालों को पता चल गया कि कोई पीछा करते करते आता है, तुम्हारे लिए फील्डिंग सेट कर दी, यहाँ पे आने के बाद गली 2 तरीके से आता था और यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ पे मम्मी पापा लगे हुए हैं, यहाँ पे तुम्हारे भाई लगे हुए हैं, आओ फिर बताते हैं, ठीक, तुम्हारा कोई पीछा करते 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 यहाँ पे आ गया, लड़ाई कहाँ स्टार्ट, इधर ना, भाई को पता चला क्या, नहीं, किसकी एनर्जी वेस्ट हो रही, किसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, सेम थिंग इज हियर आल्सो, जितने भी क्या है मॉलिक्यूल्स है उसको ओरिएंटेशन होगा ना, whenever they are going to participate and form a bond, then they must be oriented, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों px py pz, they are already oriented one, बिल्कुल वही चीज आ रहा है। तो मोस्ट प्रेफरेबल डायरेक्शन इज क्या, स्पेस में है, क्राउडिंग कहाँ है, पूरा हमारा एक्स वाई में है, इसलिए क्या हो रहा है, वो हमेशा किधर से आ रहा है, चोरी चोरी धीरे 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 धीरे, जेड एक्स इज न्यूट्रल डिस्टेंस जहाँ पे उसको जा करके रिएक्शन करना है, इसलिए जेड का एनर्जी क्या हो गया, जेड से पहले इंटरेक्ट किया, एक्स वाई से अभी इंटरेक्ट नहीं किया है, इसलिए किससे लड़ाई शुरू हो गई उसकी, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जेड से, एक्स वाई से कुछ नहीं, इसलिए जेड का एनर्जी हायर एंड एक्स वाई का एनर्जी कम, ठीक, स्प्लिट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर जेड के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो अब 2 के साथ नॉर्मली क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड ही देखते हैं हम लोग, 4-4 5-5 बॉन्ड नहीं देखते, इसलिए अगर पहला सिग्मा हो गया अब दूसरे क्या रहेंगे, ठीक, तो फिक्स है, यस फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं यहां से नीट के प्रॉब्लम्स निकालता हूं एंड आप लोगों से हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक तो सब लोगों को पता होता है,
तो मैं इसी में मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, सारी चीजें जब मैं करता हूँ तो पूरा लिखवा करके पूरा प्रॉपर देता हूँ, है ना। कैन यू बिलीव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे हमने 4.5 घंटे की क्लास ली, 4 घंटे की क्लास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे, एंड 4 घंटे क्लास लेने के बाद में पता चला ये सब मोह माया है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू आर हैविंग आइडिया, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कुछ लेना देना नहीं। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम ये यहाँ तक आ रहा है, मिनिमम यहाँ तक आ रहा है, ये सब कैसे पता चल रहा है? मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता चलता है? डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन एक वेरिएबल का नहीं है, कितने वेरिएबल का है? 5। कैसे करोगे? जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज रिटन उल्टा डेल्टा का स्क्वायर साई, कुछ ऐसा लिखवाया गया होगा, E माइनस बी साई H क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m। उल्टा डेल्टा क्या था? दिस इज नॉट उल्टा डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एज डेल ऑपरेटर, ठीक है। नहीं पता है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, अच्छा लगेगा तो। उल्टा, क्योंकि जितना इसके अंदर जाएंगे उतना दिमाग खराब होगा। एंड दिस इज नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशिएशन, जितने वेरिएबल हैं उन सबको डिफरेंशिएट करने के लिए। 4 वेरिएबल है तो एक को डिफरेंशिएट, 3 को कांस्टेंट, ठीक वैसा था। तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता चलेगा। ये एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर में बड़े अच्छे से होना चाहिए, आइसोड एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। क्यों? जब मैं इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन निकालता हूँ, कैसा सॉल्यूशन? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c is 0। श्रीधराचार्य रूल के अकॉर्डिंग अगर याद हो, हमने कुछ ऐसा लिखा था। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये वो वैल्यू है जहां पे x का वैल्यू रखने पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा? मतलब x एक्सिस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। वैसे ही जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यू विल गेट सो मेनी वैल्यूज वेयर यू आर पुटिंग दिस वैल्यू एंड यू विल गेट वैल्यू 0, एंड these values are called as, किन वैल्यूज को पुट करूं कि they will become 0? that values are called as, बड़ा पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। These values are called as, बिल्कुल गलत बात है, ये तो आना चाहिए। These values are called as quantum numbers। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ना ABC के टर्म्स में, वैसे इसको सॉल्व करता हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्वांटम नंबर्स, एंड दैट क्वांटम नंबर्स आर n, l, n और s। कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं, आप भी रॉन्ग है। S का नहीं होता ना? S का नहीं होता है। क्वांटम नंबर सिर्फ क्या होते हैं? n, l, m होता है। स्पिन क्वांटम नंबर आपने से डिफाइन किया गया, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज कमिंग फ्रॉम 3 जो आते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दे हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड ब्रिंग्स s हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पता है मेरे पास IIT एडवांस में प्रॉब्लम क्या? अभी मैं बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे कि हाँ, 4 ऑप्शन दिया, प्लस हाफ माइनस हाफ सिग्निफाइज दैट, पहला प्लस हाफ क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, थर्ड एक सेंटेंस में प्लस हाफ क्लॉक एंड माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ बोलता है देयर इज नो क्वांटम मैकेनिकल लॉ, देयर इज नो क्वांटम मैकेनिकल लॉ, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल द मोस्ट प्रेफरेबल क्वेश्चन ऑफ द नीट, इसमें तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, IIT में अलग बात है, ये तो हो सकता है। देयर इज नो क्वांटम, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ से जो वैल्यूज निकले ना, वो सब निकालने के बाद मैं इन सबको ले जाकर के मैट्रिक्स बनाता हूँ। मैट्रिक्स बनाने के बाद आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन होता है। जो ये आप ये देख रहे हैं, ये लोग ले जाकर के MSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, MSc जो आपको अभी है, ठीक है ना।
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये आपको आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर वाले सरफेस का वाला पार्ट मुझे आना चाहिए, है ना। तो फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यू आर गेटिंग हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स, कौन कौन से, m l n। आप कभी कभी क्वेश्चन किए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा ऐसा लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा होगा, है ना। क्यों? बिकॉज हाँ, जब मैं कभी आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी, मैट्रिक्स देखा ना, नियो, पूरी मूवी में क्या चलता है, 0 0 0 बैकग्राउंड में आप देखेंगे बाइनरी नंबर ना। तो ये सब का बहुत सिग्निफिकेंस है, जो हम लोग को कुछ नहीं लगता है, वैसे ही पूरी की पूरी जो इस टाइम पर आप MRI CT स्कैन करते हैं, MRI CT स्कैन में क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है क्या कि इसका हेड डैमेज है, इसका ये नहीं, क्या आता है, सिर्फ वेव्स रहते हैं, वो वेव से ही इंटरप्रेट करता है, एंड दैट वेव्स आर बिकॉज ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं, वो उसी का आता है हमारा CT स्कैन वगैरह, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस। आपका हेल्दी बॉडी और आपका डिफेक्टेड पार्ट कितना मिसमैच हो रहा है उसे इंटरप्रेट करते हैं वेव से, दैट इज टोटली क्या सब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी के लिए मॉडर्न इज टोटली डिपेंडिंग ऑन क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जरूरत नहीं, लेकिन एक आइडिया के लिए। तो मैं आता हूं यहां पर, तो हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा होगा, क्या, हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, हम लोग बोलते थे जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ उतना छोटा है, उतना क्या है, स्टेबल है। तो हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। फिर हम लोग बोलते थे ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ इलेक्ट्रॉन्स आर paired then it is called as diamagnetic, if electrons are unpaired then it is called as paramagnetic। ये क्या होते हैं, diamagnetic मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैग्नेट कर दूं, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल उसके पास लेकर के जाओ, अगर अट्रैक्टेड होंगे तो पैरा, रिपेल्ड होंगे तो पैरा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे तो फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो फेरो। आयरन को क्या करेगा, इमीडिएटली करता है। ये क्या कब होता है, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होते हैं, जब एक दो रहते हैं तो पैरा, तीन से ज्यादा रहेंगे तो फेरो। तो ये अभी कैटेगराइजेशन अभी तक नहीं आया है जो मैंने वर्ड यूज किया, इवन आयरन को भी पैरा ही बोल देते हैं, लेकिन इफ स्पेशली इट इज कमिंग कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फेरोमैग्नेटिक, तब क्या करना, 3 या 3 से ज्यादा होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट विल बी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का ये हो गया हम लोग के पास। फिर जिसका 0 या नेगेटिव आएगा दैट कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट, 0 या नेगेटिव आएगा तो विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा किसमें प्रेजेंट होंगे, बॉन्डिंग में, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग में रहेंगे उतना कम स्टेबल होगा, ठीक है। ये सब तो भाई बुकिश चीजें हैं, मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा, तब पर रट्टा मार के काम तो निकाला ही जा सकता था, एंड अभी तक तो बिल्कुल काम निकला चला आ रहा है। तो मैं आता हूं अब तुमसे बोलूं यहां से कि फाइंड आउट, या पहले थोड़ा सा सिंपल करूं प्रैक्टिस के लिए। आइए फाइंड आउट जो सभी जगह होता है पहले वो कर लेते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी, सब कुछ। मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन सभी लोगों का, O2 1 माइनस O2 2 minus. How many electrons? 16. Bond order immediately निकालिए। तो क्या करता था मैं, 1s2 स्टार, 2s2 स्टार। फिर बेटर है कि आप XY में लिखिए,
मैं बताता हूँ क्यों। आईआईटी का ही नीट आईआईटी का ही प्रॉब्लम उठा करके नीट ने दिया। तो बोलिए पहले फिर क्या लिखूं? 2 2 सिग्मा pz, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन रहता था तो ये वाला क्या हो जाता था उल्टा। फिर 2 पाई px 2 पाई py pz हो चुका है पहले। फिर किसका नंबर 2 पाई px लेकिन स्टार 2 पाई py बट स्टार, देन आफ्टर 2 सिग्मा pz स्टार। हो गया? यहां पे कितने 14 15 16, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड या अनपेयर्ड? अनपेयर्ड। तो क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। दिस इज पैरामैग्नेटिक। दूसरा, कई बार ऐसे बेवकूफों वाले क्वेश्चन देकर के सब लोग परेशान रहते हैं। उन्होंने बोल दिया ये कैसा है, डायरा पैरा, आंख बंद करके बोलना चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 100% क्या होगा पैरा होगा ही होगा, ठीक है। अब आते हैं इसी में से क्वेश्चन आईआईटी का एंड नीट का। मैं बोल दूं 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम O2, इट इज फॉर्मिंग क्या O2 1 प्लस, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम 4 ऑप्शन 2 सिग्मा 2 पाई px nt स्टार स्टार ऐसा करके दिया है। कहां से रिमूव हुए बोलिए? 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम व्हिच ऑर्बिटल? 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, वो कौन से ऑर्बिटल से निकल रहा है? 2 पाई px अब 15 होंगे ना, ठीक है, यहां से निकल रहा है। 4 ऑप्शन करके दिए थे ऐसे 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 ऐसे। हाँ So 2 पाई px स्टार से क्यों नहीं निकल सकता है सर? बोले भाई 2px स्टार से क्यों नहीं निकल सकता है? यहां पर मेरे पास अगर मैंने तो इसको क्या रिप्रेजेंट करता था px, इसको क्या py, इसको क्या pz, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसा 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 बनना स्टार्ट किया, तो ये है ही नहीं, अभी कहां से रहेगा ऐसा, ठीक। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, बट हम लोगों ने हुक्स रूल पढ़ा होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को मैं भरूंगा तो पहले पेयर करूंगा, तो कौन है जिसको पहला भरेंगे आप? अब जब निकलेगा तो जैसे फिक्स हो कि कहां से निकलेगा, पी वाई से ही निकल रहा है, एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 15, इसमें 17, इसमें 14। इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव हो रहा है कहां से एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव हो रहा है एंटी बॉन्डिंग, ऐड होगा कहां पे जाएगा? दिस इज 15, दिस इज 17। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, किसमें ऐड होगा? एंटी बॉन्डिंग। अब बोलो 17 में कहां पे लेके जाऊं? 16 यहां पे है, 2 पाई pz या px? Why not pz? हम लोग पहले ऐसे करते थे 1 2 3, अभी क्या हो चुका है, that is split into different energy levels ना, इसलिए पहले ये फील्ड होगा according to Hund's rule। पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सिंगली नहीं भर जाते, इसलिए पहले यही पे भरेंगे तब ये रह जाएंगे, एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं ये सब ऑन ऑर्डर भी निकालूंगा यार, चलो मैं निकाल करके ले लेता हूँ। यहाँ तक जाओगे तो क्या आ जाएगा इसमें, बोलिए 2 पाई स्टार 1 है, ये वाला यहाँ तक क्या रहेगा, चलो 2p 6 लिख दिया, बराबर है ना। अब क्या हो जाएगा 2 पाई px स्टार, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई py स्टार, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एनी प्रॉब्लम नहीं। इधर से 2px तक फील्ड 2 पाई px स्टार, हाउ मेनी
This is 2 pi py, how many है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए फास्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बॉन्ड ऑर्डर सब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके देख रहे हैं, है ना? विदाउट कॉपी पेस्ट टच के भी निकाला जा सकता है। ठीक, उधर भूल जाइए क्या है क्या नहीं। देखो 2 बॉन्डिंग -2 कोई इफेक्ट आया तो 4 तक इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट। 2 बॉन्डिंग एंड 2 कोई इफेक्ट आया 8 तक इमीडिएटली हटा दो। बचा कितना? 8 ना। 2p6 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2p6 पहले बॉन्डिंग कितने बचे? 6 बॉन्डिंग -2 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। नहीं समझा है? देखो एक तो मेरे पास हमेशा करने वाला मेथड 2 2 2 2 2 कितने हो गए? एंटी बॉन्डिंग 6 यही है ना? अब मैं बोला था इसको बिना कॉपी पेस्ट टच किए हुए हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 60। 4 हटा दो, किसका? 1s2 1s2 स्टार। एनी इफेक्ट? फिर से 4 हटाओ, किसका? 2s2 2s2 स्टार। एनी इफेक्ट? कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? हम इलेक्ट्रॉन सारे मैंने 8 ना। 8 1s2 1s2 स्टार 2s2 2s2 स्टार के बाद ऑर्बिटल इज 2p6 सिग्मा पाई करते हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर के टाइम पर हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं 6। how many electrons are remaining? 6 bonding 2 divided by 2 वही आएगा। नहीं समझ में? इसमें आओ 15 8 इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट करो। 7 हो गए। 6 किस में गए? 1 6 minus 1 divided by 2 कोई प्रॉब्लम? 8 इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट, कितने बच गए? 9 6 बॉन्डिंग 3 6 minus 3 divided by 2 18 8 इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट, कितने बचे? अब ऐसा मत करना कि 8 बचा तो उसको फिर से 1s2 2s2 करना स्टार्ट कर दिया। कहां तक भरा है? 2s2 करना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल रिमेनिंग? 10 minus 10 था, 10 में से 6 खत्म बॉन्डिंग। हाउ मेनी स्टिल रिमेनिंग? तो 6 एंटी बॉन्डिंग 4 सॉरी 6 बॉन्डिंग 4 कितना हो गया? कोई प्रॉब्लम? तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। मैं तो बोलो चलो इलेक्ट्रॉन आ गया 22। कौन बार बार लिखेगा 1s2 स्टार ऐसे करते हैं? क्या किया? 1s2 स्टार खत्म, 2s2 स्टार खत्म, 2p6 and 2p6 स्टार 12 plus 8 20 22 था ना। 20 तक इलेक्ट्रॉन भरे, कितने बच गए? 2 divided by 2 खत्म। नहीं समझ में? मेरे कहने का मतलब कि ऐसा कर, अदरवाइज मेरा अपना ट्रिवियल मेथड तो है ही, काउंट राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नीट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीट में बहुत इधर उधर क्वेश्चन घुमाता नहीं है, तो मैं ऐसा करने से थोड़ा सा 2-4 सेकंड मेरा बच सकता है ना, वो हम लोग आगे ले जाकर के यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये नहीं है, ये तो हर किसी को आता है, ठीक। और ये इस पर कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार नीट में प्रॉब्लम आया होगा, कम से कम। आप उठा के देखिए, कभी दो को कंपेयर करके किया है, कभी बॉन्ड एनर्जी पूछा है, बॉन्ड लेंथ पूछा है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब करते करते बहुत बार आया है। नाउ फ्यूचर प्रॉब्लम, और आप बनाइए कि नहीं बहुत टफ पेपर बनाए, मैंने बोला बनाइए बहुत टफ पेपर बनाए। उसका बेस उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ नोड, नोडल प्लेन
present in px orbital, 2px or 3px. How many nodal plane? I am not talking about node, I am talking about nodal plane. ठीक है ना? तो px में कितने नोडल प्लेन होंगे? अब वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठा करके डाल देता हूँ कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी what is the number of nodal planes present in 2px orbital? और 99% क्या 90 क्या 99.99% लोग की खत्म। पहले इधर आइए तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा व्हाट इज द नंबर ऑफ नोडल प्लेन। क्योंकि देखो मैंने पहले बोला बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड लेंथ और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सबको आता है। नाउ ईच एंड एवरीवन इज नोइंग बिकॉज़ ऑल दीस थिंग्स आर गिवन इन द बुक। नोडल प्लेन कितने होंगे px में? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जेई जिस साल मैं गलती से आईआईटी में गया था 2002। अब क्वेश्चन नीट में आ ही सकता है। जो क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में 20 साल पहले आए हुए हैं दे आर द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन फॉर द नीट और वो भी वही था। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं है। यस डेफिनेटली ये आते हैं आए भी हुए, नीट में भी आए हुए। कितने नोडल प्लेन होंगे कोई आइडिया? प्लेन बोला मैं, हाँ बोलिए। n minus n माइनस l minus 1 दो तीन फॉर्मूले हो गए। अब ये किसके लिए? एंगुलर नोड, ये वाला रेडियल नोड, ये वाला टोटल नोड। ये क्या है जो आप लोग बता रहे हैं? दिस इज द पॉइंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन। आप लोग को एक ग्राफ बनाया गया होगा ऐसा टाइप का, यही तो है ना वो, ये तो पॉइंट है। दिस इज अ पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये px ऑर्बिटल इज x एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, आधा वैल्यू लाओ ऐसा वाला, कैसा वाला? ये वाला, ये वैल्यू दो, एक वैल्यू इधर रख दो, एक वैल्यू उधर रख दो, -x पे है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि कहां का इलेक्ट्रॉन प्लेन में नहीं होगा। अब प्लेन क्या होता है पहले वो मुझे आना चाहिए। x y क्या है जिस पर कर रहा हूं x y, सिर्फ एक लोगे तो एक्सिस होगा, नॉट द प्लेन। ठीक है, ये क्या है? ये y एक्सिस है, ये z है, ये प्रतिबल क्या है? y z। ये बोर्ड x z जहां बैठे हो, और मैं यहाँ पे ले लूँ ऐसे कट कर कर्टेन डाल दूँ, कर्टेन ऐसे डाला, x y z तीनों है, हाँ या ना? तुमने रंगोली बैलून कहाँ पे रखा है? x एक्सिस पे। प्लेन्स बनाइए कौन कौन से? तो ये वाले क्या है? ये सब पॉइंट्स हैं, है ना? दे आर द नोड, दे आर नोड, नॉट द नोडल प्लेन। एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। देखिए वैल्यू आपने ऐसा रखा है ना, आप इस प्लेन में देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस कट के आएगा ना, है ना? एक्स जेड में मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा ना। फिर से एक्स कट रहा है, एक्स जेड एक्स से वहां मिलेगा क्या? नहीं। तो दैट इज नोडल प्लेन, दैट इज नोडल प्लेन। ये आया हुआ है हम लोग के पास ऑलरेडी नीट में है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन वाज इन आईआईटी, सेम क्वेश्चन वाज इन नीट। एक्स वाई में कितने एक्स वाई में नोडल प्लेन नहीं है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, px है ना। एक्स जेड में नहीं है, नोडल प्लेन नहीं है, वाई जेड में। अब आप एक्स वाई जेड कहीं से भी कट करोगे तो एक्स मिल रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो नोडल प्लेन, हाउ मेनी नोडल प्लेन? एक। कौन सा? सॉरी वाई जेड। तो हमको ये पूछ रहा है कि कौन सा है, एनी प्रॉब्लम? तो नोडल प्लेन क्या है? वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक, तो द स्पेस अराउंड द स्पेस
around nucleus where probability of finding electron is maximum is called as orbital. जहाँ पे जीरो है is called as nodal plane. ये कहाँ से पता चला कि जीरो होगा या मैक्सिमम होगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके जीरो रखेंगे। ऑब्वियसली हमारे कोर्स में नहीं है, एटलीस्ट ये सब एस्पेक्ट तो हम लोग जान सकते हैं, और ये इवन आईआईटी एडवांस में भी नहीं है, डोंट वरी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसे आ जाते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो समझ तो सकते हैं एटलीस्ट, दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक। तो अब तो px में हाउ मेनी नोड्स? गो टू द 2 पाई px, और दूसरा इसी को मैं टफ क्या, आई मीन मुझे वो आना चाहिए। अब बोलिए 2 पाई px, सबसे ज्यादा पूछा जाता है 2 पाई सिग्मा, 2 सिग्मा pz स्टार। ये क्लास का जैसे आप लोग को डिस्कस कर रहा हूं वैसे ही क्लास का डिस्कस किया हुआ प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस 2025, एंड लोग इधर-उधर का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, नीट में बहुत सभी कोचिंग वाले लॉन्च कर रहे हैं। अभी मैंने देखा मेरे पास लेकर के आए थे लोग जिसमें ये पूछा गया था नीट के क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज थ्योरेटिकल, इसमें कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनी टाइम एनीवेयर इट कैन कम। कुछ देखा जाए, बोलिए, क्योंकि मुझे पता है ये सब तो सब पता है, आई नो ईच एंड एवरीवन इज नोइंग, व्हेन मैटर कम्स टू द थोड़ा सा और फिर बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ आ गया। हमने थ्योरी पढ़ डाली पूरी, थ्योरी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओमिट कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ ईच एंड एवरीवन इज नोइंग। वो अलग बात है, नहीं यार कोई बात नहीं, बट फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीवन इज नोइंग, है ना। थ्योरी एस्पेक्ट मुझे पता है, यू आर मास्टर। क्यों बता दिया जाए कि आपको ये करना है तो आप लोग पूरी उसकी ऑपरेशन कर डालते हैं थ्योरी का। मुझे पता है ये एक लाइन कहाँ पे क्या लिखा है पूछे तुरंत खोल के सर यहाँ पे तो ये वाली लाइन लिखा है, ऐसा करके बोलते हैं, मुझे पता है, आई नो इसे। आइए, कोई आइडिया? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा था? px में था, अभी क्या है? px, लेकिन पाई स्टार है, एक बॉन्डिंग है, दूसरा क्या है? एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तो हो सकता है फिगर आप लोगों को बताया गया होगा, इफ इट इज A and B both are combining with each other। और ये अगर हम लोग सीबीएसई पढ़ेंगे तो इसमें दिया भी है, ठीक है ना। सीबीएसई टेक्स्ट ही फॉलो कर रहे हैं सभी लोग, या स्टेट बोर्ड का सीबीएसई फॉलो करिए, बेटर होगा, है ना। क्योंकि उसमें एटलीस्ट सीबीएसई में क्या करता है, वो चीजें बोल करके निकल जाता है 2 लाइन, अब आप उसका ऑपरेशन करिए पूरा लेते वो तो बोल करके गया कि ये केव सुरंग है, इसमें घुस जाओ, तो बाद में पता चला भाई ये तो सुरंग 2, 4, 10 किलोमीटर लंबी है, वैसा टाइप का है सीबीएसई टेक्स्ट बुक। 2 सेंटेंस बोल करके निकल गया। कहने का मतलब बहुत क्या दिया है, ब्रीफ में दिया है, आपको इलेबोरेट है ना। तो आइए, अगर ये बॉन्डिंग बनाता था तो क्या होता था, है ना। दोनों के न्यूक्लियस ऐसा दिखाए गए होंगे डॉट में, है ना, ऐसे करके। अगर ये एंटी बॉन्डिंग होता तो एक नोडल प्लेन आएगा, जाकर के टेक्स्ट बुक देखिएगा बड़े अच्छे से, आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई टेक्स्ट बुक। तो ये क्या है, वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस क्या है, 0। दैट इज वन नोडल प्लेन। क्यों? आप ऐसे ना देखिए, दिस इज अ सॉलिड लाइन, आप इसको पेज समझो, पेज, एक कॉपी डाल दो इसके अंदर ऐसा, तो दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, एक नोडल प्लेन मिला। इसका मतलब है कि नॉर्मली अगर बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में हमेशा आपको एक नोडल प्लेन ज्यादा मिलेगा। क्यों?
इंटरन्यूक्लियर, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बीच के डिस्टेंस में जो आता रहेगा। ठीक, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आते हैं ये इन जनरल। नाउ दिस वन इज ए एंड बी, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्बिटल नाउ। ठीक, पाई है, पाई एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये ए का है, ये किसका है, बी का। ये प्लस, ये क्या, माइनस। दोनों क्या करने जा रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। दोनों क्या करने जा रहे हैं, साइड वाइज। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, थोड़ा सा ऐसा करके दिखाते थे हम लोग, ऐसा ऐसे ऐसे, है ना। बॉन्डिंग बनने के बाद दे विल रीअरेंज सच दैट, कुछ ऐसा हो जाता था, है ना। यही पाई बॉन्ड है, प्लेन में ऐसा, तो ये क्या मिला, एक नोडल प्लेन। ठीक, एनी प्रॉब्लम। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसा था, यहां पे क्या हो रहा है, स्टार का मतलब क्या हो गया, एंटीबॉडी। स्टार का मतलब क्या हो गया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पहले ये समझिए, क्योंकि सिर्फ ऑर्बिटल डायग्राम तो बिल्कुल आ सकता है। अगर बॉन्डिंग है, इट मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्लस वाला प्लस के साथ ही कंबाइन करेगा। लो ऑलरेडी आए हुए प्रॉब्लम बता रहा हूं, जेईई मेंस में पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा। अब वही प्रॉब्लम दे करके आएगा डेफिनेटली। नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तो क्या हो गया, बॉन्डिंग। प्लस वाला माइनस के साथ जाना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, रेडी एंटी बॉन्डिंग टाइप बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद यहां पर जब ये दोनों कंबाइन करेंगे ना, कौन, एंटी यही वाले प्लस माइनस, अगर ये प्लस माइनस अभी कंबाइन नहीं किए हैं, दे आर गोइंग टू कंबाइन। ये प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस, लेकिन पता चलता है ये कैसा हो जाता है, ये इधर से और ये ऐसा डिवाइड हो गया। एक क्या मिल गया मुझे, नोडल प्लेन। कौन सा, ये कौन सा है, दिस इज नोडल प्लेन इन बिटवीन, इंटर न्यूक्लियर, इन बिटवीन, देखो इंटर न्यूक्लियर ए एंड बी, वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, बोलिए। न्यूक्लियस क्या है, ये ऐसे आ रहा है, तो दिस इज परपेंडिकुलर। एक ये वाला क्या है, पैरेलल। एंटीबॉडी में क्या हो गया, दूसरा हाँ या ना, कितने मिले, किसमें, एंटी बॉन्डिंग 2 पाई px। एनी प्रॉब्लम ना। सबसे ज्यादा पूछता जाता है ये दोनों। हाँ, ये क्या हो सकते हैं, बेंड क्यों, अगर आप इधर रखेंगे तो इधर, अगर ये तब ऐसा होता जब ये इसी इलेक्ट्रॉन का प्लस एंड माइनस होता है। अभी क्या हो गए, अभी ए और बी अब दोनों आ गए इसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पे ऐसे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक, अब आइए, हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आई सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये आपको कभी भी किसी भी टाइम पर नीट के पेपर में मुलाकात हो सकता है। एंड मेरे सेंटेंसेस बड़े फेमस हैं, जिनको मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आ सकते हैं। हर साल ऐसे 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल वही कि मेरा इंटेंशन बोलता है क्योंकि वो प्रॉब्लम कहीं और से डिराइव्ड है, ऑलरेडी कंपटीशन में है। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे मेरा इंटेंशन बोलता है, कभी भी मिल सकता है आपको। अब आइए क्या बोल रहा है, 2
भाई पाई में क्या होता था, साइड वाइज ओवरलैपिंग, सिग्मा में क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, यही तो था। तो पी जेड, सपोज ये दिस इज जेड एक्सिस, तुम्हारे ऊपर है कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये भी क्या है, अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, प्लस बी होगा, ठीक है ना। अगर माइनस लगा दिया तो एंटी बॉन्ड, ठीक है। तो क्या लगा, प्लस वाला प्लस के साथ कंबाइन करो, कॉम्बिनेशन के बाद दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ए, एटॉमिक ऑर्बिटल बी, ठीक। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, बॉन्डिंग में क्या हो गया, दोनों कंबाइन कर गए ना। एंटी बॉन्डिंग में सेपरेट टाइप का, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में एक क्या आता था, प्लेन, किसमें, तो अब पता चला, आपने खूब ऐसा देखा होगा, फिर से जाइए किसमें, सीबीएसई टेक्स्ट बुक, ये देखिए, ये दोनों आ गए यहां पर ए एंड बी के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है, नोडल प्लेन, ये क्या है, नोडल, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स इन 2 सिग्मा pz, 2, एक एक्स्ट्रा आना है किसमें, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एक एक्स्ट्रा आना है किसमें, एंटी बॉन्डिंग में, कैसे, ये कौन सा है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, चलो आइडिया लग गया, कितने ऐसे डायरेक्टली बोलो, हाउ मेनी नोड्स, नोडल प्लेन 3। अगर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूं तो उनके बीच में एक ऐसा टाइप का आना है, गैप टाइप का आना है, ठीक। तो ये फिर से यहां पर, फिर से यहां पर, और एक क्या, ये वाला जिसको डैश 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 दिखा रहा है, कितने आ गए, 1 2 3, तो ये हर जगह पे रहेगा, दिस इज जनरल वन। हाउ मेनी नोडल प्लेन्स इन 2 सिग्मा स्टार, 2 सिग्मा p z स्टार 3। हाउ मेनी नोडल प्लेन्स इन, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स इन, मैं बोलूं ऐसा 2 सिग्मा pz, तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 3, कोई प्रॉब्लम। 2 पाई px में कितना, स्टार, सॉरी नो स्टार, 2 पाई px, 2px पाई स्टार, बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, इट इज, बॉन्डिंग में क्या है, इट इज पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड एंटी बॉन्डिंग में क्या है, वन इज पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सेकंड वन इज परपेंडिकुलर भी है। एंटी बॉन्डिंग में हमेशा एक परपेंडिकुलर आपको मिलेगा, which is dividing 2 इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, 2 इंटरन्यूक्लियर जो भी है एक्सिस है, या 2 न्यूक्लियर, ये वाला प्लस ये वाला प्लस, हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम, बोलिए। हाँ सर, एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट करते हैं ना, हाँ सर, लेकिन इसमें जैसे वो नीचे प्लस है, जो सेकंड आपने बनाया 2/px, ये अच्छा, हाँ गलती से ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस, ठीक। और किसी का कुछ, हाँ ये अगर 3 सिग्मा pz हो, 3 सिग्मा, हाँ बोलेगा 3 सिग्मा pz, मैं बोलता 3 क्यों, 5 सिग्मा pz, सेम साइज बढ़ेगा, ओरिएंटेशन रिमेन सेम, क्या डिफरेंस आएगा, साइज, 2 सिग्मा है 5 सिग्मा में क्या आएगा, ये थोड़ा छोटा रहेगा, बिकॉज़ इट इज नियरर टू किसके, न्यूक्लियर, इट इज प्रेजेंट इन 2 यानी सेकंड सेल, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एरिया क्या होता जाएगा, इंक्रीज, है ना। क्यों, तुमको मैं बोल दूं कि सपोज सेकंड सेल
एंड थर्ड सेल के किसी भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम किसी का भी अगर मुझे रेशियो लेना हो तो कितना आएगा एरिया का, सेकंड सेल का एरिया एंड फिफ्थ सेल का एरिया का रेशियो बोलिए नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड सेल का एरिया फिफ्थ सेल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर याद हो R equals to 0.529 n square by z एंगस्ट्रॉम, ये R है ना, सेल है, सेकंड सेल में क्या रखो n का वैल्यू 2, अगर सेम एटम है तो z z कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो लूंगा तो सेकंड सेल n का वैल्यू 2, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एरिया पाई r का स्क्वायर, n का पावर कितना हो गया 4, बस तो 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 4, बस उल्टा बोलो जान उसके परेशान करने के लिए। सेकंड सेल एंड फिफ्थ सेल का वॉल्यूम r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो गया कैंसिल, r क्यूब बच गया, r सेकंड का क्यूब डिवाइडेड बाय r फिफ्थ का क्यूब। हाँ या ना, परेशान करने में बहुत मजा आता है। परेशान आप जितना परेशान होंगे, आप उस टाइम पे जितना रोएंगे, पता नहीं कहां से लोग सीसीटीवी लगा के रखे हैं, उनको दिखता है कि जितना रो रहे हैं उतना अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर लोगों को बहुत अच्छा लगा, लास्ट ईयर पूरी इंडिया बिल्कुल लाइव थी टीवी वगैरह पे कि खूब रो रहे हैं बच्चे, खूब रो रहे हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत रो रहे हैं। अरे जबकि ये देखो पूरा दिखा रहे हैं, पूरा सेंटर से दिखा रहे हैं, बच्चे रो, मम्मी पापा को पकड़ करके रो रहे हैं ऐसा करके, और जबकि उनका 580 आ रहा है बट फिर भी रो रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है 580 में मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे भाई अगर टफ है तो पूरे इंडिया के लिए टफ है, वो मेरिट एनी टाइम डाउन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी इतना टफ देखा ही नहीं। कभी आईआईटी वालों को देखा क्या रोते हुए? उनकी हैबिट पड़ चुकी होती है। पूरे साल भर जो एग्जाम देते हैं ना, उनको पहले से पता है कि मैं 25 क्वेश्चन आएगा, मुझे उसमें से 10 आ गया तो आई एम ब्रिलियंट वन। उसके बाद सिलेक्शन स्टार्ट 10 क्वेश्चन के आगे, उनको पहले से पता है। आप लोगों ने कभी उस तरीके का टफनेस नहीं देखा, डायरेक्ट फर्स्ट डे देखा, इसलिए प्रॉब्लम है। डे फर्स्ट से प्रिपेयर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं देखता हूं कि कहां से आता है क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऑलरेडी नीट वालों को पढ़ाता तो, लेकिन उसका 20% मैं ऑलरेडी जेई का मैं पढ़ाता रहता हूं। आओ कितना पेपर टफ बनाओगे, है ना? तो नीट का अगर आता है तो ठीक है, एनी टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने उसमें जेई के प्रॉब्लम्स डाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आओगे कहां से? कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल सकते ना। अब इसकी जगह px की जगह पे क्या कर दूं? py का लेता तो py से py स्टार से, तो यही हो रहा है। अब फिर से उन्होंने क्या किया, मैंने बोला तुमको कि 2002 में when I was preparing for IIT JEE px का पूछा था, तो अब तुम्हारे पास नीट को ही, और पहले जेई ने दिया, फिर उठा करके नीट ने दिया, तुम्हारे नीट में आया हुआ है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। फाइंड आउट टोटल नोडल प्लेन्स इन आई एम सेइंग नोडल प्लेन, नॉट द नोड्स, क्योंकि रेडियल नोड का तो फॉर्मूला है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला है, टोटल नोड का फॉर्मूला है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट क्या? नोडल प्लेन। बोलिए भाई कहां से 2 है? n माइनस एलिमिनेशन। हाँ डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करके देखता हूं तो वहां से निकल कर गया, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मूला। dxy का सेट क्या है? इधर से क्या आ गया x, इधर से y, बिल्कुल राइट। और y प्लस dx dy क्या है? दे इन बिटवीन, अगर y एक भी प्लेन नहीं मिलेगा, नोडल प्लेन। dxy में क्या मिलता है? यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो आप लोग बोल रहे हैं, कट करिए,
एक्स आता रहेगा, वाई आता रहेगा, जेड आता रहेगा, है ना। इसका बोलिए ये क्या है, ये एक्स ये वाई, तो प्लेन कहां नहीं मिलेंगे, एक्स जेड। आप ऐसा समझो कि आज आप लोगों को मकर संक्रांति कल था, आपने घर पे रंगोली बनाया। रंगोली कैसे बनाया, अपने इस पे फ्लोर पे इस वाले शेप में, ठीक। ऐसे 4 क्वाड्रेंट होंगे, मैं एक का बता रहा हूं उसे। तो तुमने रंगोली कहां पे बनाया, फ्लोर पे, यही तो है। तो रंगोली बोर्ड पे मिलेगा क्या, सर्च करो रंगोली बोर्ड पर, इसमें कहां मिलेगा। रंगोली तुमने कहां बनाया, फ्लोर पे बनाया ना। पानी गिरा दो, पानी गिरा दो इसी शेप में। जब मैं एक्स वाई में जाऊंगा तब तो भीगूंगा ना, मेरे पैर में जो लगेंगे इलेक्ट्रॉन लगेंगे पानी। एक छिपकली इधर है चल रही है, उसको पानी लगेगा क्या, इधर नहीं। जब ये इधर आएगा क्रॉस करेगा तो उस पैर में पानी लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। कितने, कौन कौन से, एक्स एक्स वाई में तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक्स जेड, वाई जेड। एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोर पे पानी है, पानी कहां नहीं है, पानी इधर नहीं है। तो दैट इज नथिंग बट क्या, एक्स जेड वाई जेड। एक्स वाई लोगे तो मिलेगा, एक्स वाई जेड लोगे तो भी मिलेगा। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। तो ये सब चीजें कैसा है ऑब्वियसली है, और जो अपने कोर्स का ही है, लेकिन कैसे रिफाइंड वे में क्वेश्चंस को निकाला जाता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे, मैं बोल रहा हूं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे आपको मैं उठाता हूं, किसी भी टॉपिक पे आई सेड। एंड केमिकल बॉन्डिंग याद रखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास, एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास। दैट इज वो भी रिलेटेड टू किसके, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब ये और वो दोनों मिला करके कम से कम 5 से 6 प्रॉब्लम आने वाले हैं, हर साल आते हैं, याद रखिए। तो सबसे थ्योरेटिकल टॉपिक क्यों, आपको लगेगा कि सर दो ही चैप्टर, ऐसा नहीं है। वो पूरी इनऑर्गेनिक को गवर्न करते हैं। पूरी इनऑर्गेनिक में स्ट्रेसर फॉर्मूला को वहां उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वहां पे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा करके। तो इन होल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री you can say it is totally governed by किससे, chemical bonding and coordination compound। D and F block आपको 12th क्लास में है, that will be governed by किससे, coordination compound। तो ये सब ऐसे हैं जो आपको मिनिमम 6 प्रॉब्लम का हेल्प दे करके जाने में, मिनिमम आई से मिनिमम, ठीक है ना। तो ये सब मुझे आते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए एमओटी का और भी है, एमओटी में ऐसी बात नहीं है, एमओटी के लिए प्रॉब्लम्स इसके अंदर जा करके से थोड़ा सा, अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग ही कर रहा हूं तो, या एक प्रॉब्लम आप घर से कर लेना या करके देख लो, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना, एंड अगेन मैं आज कम से कम नहीं तो 6-7 साल से बोल रहा हूं कि आएगा आएगा आएगा, आ नहीं रहा है। कभी भी आएगा, लेकिन आएगा 100%। कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 14 था, 8 हटा दो, 1:1 एक्स्ट्रा, 2:2 एक्स्ट्रा गया, बचा कितना, बोलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, अभी राइट नाउ 8 निकाल दो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्टिल रिमेनिंग, 5 किसमें जाएंगे, टोटल बॉन्डिंग में, क्योंकि बॉन्डिंग में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, 2p6, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। दूसरा
अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में आता हूं, ऐसे ही ले रहा हूं इन जनरल, बोलिए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस वन, ऑक्सीजन, सभी कार्बन, ईच एंड एवरी एलिमेंट पर लिखो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन in each and every element. नहीं है तो ऐसा लिखा हो। ये कितना है? ये this one, this one, this one, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना? लोअर पेयर कितना? तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, but इसका हाइब्रिडेशन इज नॉट sp3। चलिए देखते मैं सब बता देता हूँ। यहाँ पर कितना? बॉन्ड पेयर कितना? लोअर पेयर कितना? हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है। Hybridization is not sp3. Hybridization is sp2. Hybridization is sp2. रेजोनेंस वर्ड आया अब केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड की प्रॉपर्टी में, है ना, डाइपोल मोमेंट, ये सब वो सब कुछ। तो इसका बॉन्ड पेयर कितना? 1 2, लोअर पेयर 2 नहीं है, कितना है? 1 है। क्यों? दिस लोअर पेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन किस में? डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस में जा रहा है, वो अवेलेबल नहीं है, दैट इज नॉट अवेलेबल। इसलिए लोड पेयर हाउ मच? दिखने में कितना लग रहा था? 2 है, कितना? तो हाइब्रिडेशन इज इधर से। क्यों? कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस में है? 5 कंडीशन कराया गया होगा आप लोगों को। पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ लोन पेयर, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ फ्री रेडिकल, ऐसा कुछ तो वर्ड आया होगा। हुआ है? नहीं, आपके यहाँ पे नहीं हुआ होगा। आपके यहाँ पे ज्यादा डांडी मार देते हैं, बहुत ऊपर से निकल जाते हैं, क्योंकि जो करते हैं सो बच्चे ही करते हैं अपने से, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारी चीजें स्किप कर जाते हैं और बहुत अननेसेसरली चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांस का पढ़ा देते हैं। एडवांस में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, इतने रिएक्शंस है पूछिए मत, वो सब पढ़ा देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी टफ लगने लगती है लोगों को, लोगों को लगता है कि क्या है जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं थी। अगर मुझे जरूरत है ½ kg खाने का, अगर 2 पिज्जा खाना है, मुझे बड़ी भूख लगी थी, अब आपको मैं जबरदस्ती आपके मुंह में 5 पिज्जा लाया, ठूस करके भर दिया। भूख लगी थी 2 की 5 डाल दिया। अरे उसको 2 पिज्जे के भूख लगी थी, आप उसको 2.25 खिलाओ ना, जितना तक हमारा काम हो सकता है, ऐसा टाइप का। बहुत ज्यादा इधर उधर भी नहीं जाना है। सीबीएसई टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो मुझे बड़े अच्छे से आना चाहिए। दिस इज द थंब रूल ऑफ नीट। सीबीएसई टेक्स्ट बाहर और क्या दिया है वो करते हैं, दैट इज और बोलो कि दैट इज द रबिश। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है ना, दैट मस्ट बी वेरी मच क्लियर। ये सब सारी चीजें टेक्स्ट बुक में गिवन है। क्यों? ये फिनॉल है, एक चैप्टर बनेगा अल्कोहल हमारे पास, वो तो पूरा का पूरा चलता रहेगा ऐसे ही। यहाँ पर भी वही चीज है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट और पाई बॉन्ड अल्टरनेट, एक छोड़ करके क्या है, लोअर पेयर। किस में जा रहा है? रेजोनेंस। ये भी क्या करता रहेगा, दिन भर घूमता रहेगा। अवेलेबल है या नहीं है? नहीं है, तो क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन नाउ, हाइब्रिडाइजेशन नाउ sp2। दिखने में क्या लग रहा है? एक क्वेश्चन और आप लोगों ने किया होगा कि if NF3 and BF3 are mixed and forming a duct, then what is the hybridization on nitrogen and boron after
मिक्सिंग। बोलिए क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है क्या? मुझे ऐसा लगता है सबको आता होगा, ठीक है, बताना है क्या मुझे? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आता है। क्यों? कि खुश रखने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकालना आ गया, वो पूरा बताया जाता है। उसमें बहुत टाइम लेते हैं, खूब में बहुत टाइम लेते हैं। हमने खुद हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कम से कम नहीं तो कम से कम मिनिमम 70-80 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, मिनिमम हमने खुद, ठीक है। लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन जल्दी देता नहीं है, और देता है तो बड़ा रिफाइंड वे में निकाल करके लाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ था, नीट ने भी दिया हुआ है, ऑलरेडी आया है। फ्लोरीन 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 एक लोन पेयर, पता है उन्होंने 4 ऑप्शन दिया था क्या? sp3 sp2 sp3 सॉरी sp2 sp3 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 दोनों जगह sp2 sp2। बोलिए sp2 बोलिए भाई क्या होना चाहिए? जल्दी से बोलिए, फास्ट। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, नीट के हाईवे प्रॉब्लम ही कर रहा हूँ। बोलिए sp2 है, sp2 एंड sp3। sp2 sp2 लग रहा है। और कौन सा अच्छा लग रहा है दिखने में? किसको लगाया जाए? ये ऐसा कौन सा है जो कभी नहीं हो सकता इसमें से? sp3 है, sp3, और यही आंसर है, यही आंसर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ IIT। आप उसको जज नहीं कर सकते और गेस नहीं करके नहीं कर सकते थे IIT में, एग्जामिनेशन हॉल में। वो आपसे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली गलत करवाता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली गलत करवाता है आपसे, ठीक है ना? क्यों पता है? इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट है क्या? नहीं। इसने अपना रोल कर इसको दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। कितने बॉन्ड? 1 2 3 4। कितने बॉन्ड? 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, sp3। कोई प्रॉब्लम? आया हुआ है ऑलरेडी, नीट में आया हुआ है। नीट में आया हुआ जेई का आया हुआ प्रॉब्लम, नीट में आया हुआ। एक चीज को याद रखना, पेपर अगर जब बनेगा तो किधर भागेंगे? आपको जो पेपर में लगे बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, उठा करके देखिए उसकी हिस्ट्री। इसलिए मैं 20% तक तो मैं करवा करके लेता हूँ, बहुत ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली डाइजेस्ट नहीं होगा। अब आइए ऐसे रैंडम प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसका नाम क्या हो सकता है? बोलिए, इसका नेमिंग क्या हो सकता था? IUPAC वगैरह कहीं पर भी स्टार्ट हुआ नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे अकेले पढ़ाता हूँ और मेरा कोर्स लोगों से बहुत आगे चला, और एक हफ्ते में 2 दिन ही पढ़ाता हूँ। एंड नंबर ऑफ आवर्स किसी भी चैप्टर मिनिमम 25 आवर्स देता हूँ, मिनिमम। वो बच्चे, मैं पूछता हूँ लोगों से कि अब और न्यूमेरिकल करना है या और प्रॉब्लम करना है, जब तक वो नहीं बोलते नहीं और आगे बढ़ो तब जाकर के जब बढ़ते हैं। किसी भी जगह से उठा के देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा के देता हूँ, और ये सब दीज आर क्वेश्चन ऑलरेडी रनिंग द क्लास। ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं छोड़ करके भाग गया हूँ ऐसा करके। आप वीडियो लेक्चर्स वगैरह में देखेंगे ये सब आपको मिलेगा। आइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन, चलो नेमिंग के लिए बोल रहा हूँ। CH4 का नाम तो पता होगा क्या? वेरी गुड। इसका नाम कार्बन के नीचे वाला एटम इज सिलिकॉन। उसका ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड, ठीक
ठीक है ना। तो इसका नाम मीथेन, उसके नीचे वाला सिलेन, सिलिका। अच्छा सिलिका ऐसा ही उर्दू बोले बोले सिलेन, मीथेन से सिलेन, ऐसा है नहीं, बिल्कुल यही है, सिलेन ही है। ठीक, चलो काशी गए, सबको याद होगा, इसका नाम जर्मेन। हाँ बिल्कुल सही है, जर्मेनी है। काशी गए संस्कृत पढ़ने, कुछ ऐसा ही पढ़ा होगा ना। तो ये सब तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह भी डेवलप किया होगा। ये क्या नाम इसका? हाँ बोलिए। ठीक, तो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, उसके आगे ये क्या? मीथेन, सिलेन, जर्मेन, अच्छा उसी के नाम पर ही होगा? नहीं बिल्कुल सही, टिनेन, प्लम्बेन। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में। CH4 से जब साइड चेन CH3 लगाता था तो क्या नाम आता था? मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमाइन। क्या नाम है? ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। एनी प्रॉब्लम? हाँ, ट्राई सिलाइल अमाइन, ट्राई सिलाइल अमाइन। हाइब्रिडाइजेशन सभी नाइट्रोजन पे और सभी कार्बन पर। सभी कार्बन पे क्या होगा? जल्दी से sp3, कितने बॉन्ड्स? sp3 sp3 sp3, इधर sp3, बॉन्ड पेयर कितना? बॉन्ड पेयर कितना? 3, लोन पेयर कितना? 1, टोटल। तो हाइब्रिडाइजेशन 3.5, हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3। किसी को लग रहा है क्या sp 3.5? नहीं, ऐसे ही बोल। इधर सिलिकॉन इज बिलोंगिंग टू कार्बन फैमिली है ना, तो एवरी सिलिकॉन इज हैविंग sp3, इधर sp3, दिस वन बॉन्ड पेयर कितना? बोलो, लोन पेयर कितना? 1। तो हाइब्रिडाइजेशन, बट दिस इज रॉन्ग। देखने में क्या लग रहा है? sp3 sp3 नाइट्रोजन के ऊपर, तो इधर के नाइट्रोजन पे sp3 इज करेक्ट, बट इधर के नाइट्रोजन पे इज नॉट sp3। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोल करके रखता हूँ कि कभी भी आ सकता है। सच में बता रहा हूँ, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हर साल मैंने बोला पहले से ही कि 2-4 प्रॉब्लम बिल्कुल बोर्ड का किया हुआ प्रॉब्लम फिक्स्ड है आता है। एंड सिमिलर प्रॉब्लम नियर अबाउट आउट ऑफ 45, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम आपको 40 प्रॉब्लम्स तक का प्लस माइनस आपको मिलेगा। हाँ हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था। एक्चुअली में क्या हो रहा है? केमिकल बॉन्डिंग खत्म है ना, वेरी गुड। बैक बॉन्डिंग का नाम सुना? वो बैक बॉन्डिंग में क्या हो रहा था? BF3 में इसके आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। स्टिल दिस कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग इन द नेचर। देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कंपाउंड टू किसको? लुईस डॉट कैरी के लिए। उन्होंने क्या बोला था? देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, बट नहीं है। स्टिल दिस कंपाउंड आर एग्जिस्टिंग इन नेचर। तो हुआ क्या? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बैक साइड से, फ्रंट साइड से नहीं। क्यों फ्रंट साइड से नहीं? सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है ना। तो दिस इज सिलिंड्रिकल शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। अब डायरेक्ट नहीं आ सकते, इसलिए क्या किया? बैक साइड से किया। तो कभी ये, कभी ये, कभी ये, एट अ टाइम कोई एक, बट तीनों में से कोई भी एक। कैसा कैरेक्टर आ गया?
पाई बॉन्ड टाई का, नॉट द पाई बॉन्ड। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पार्शियल डबल। हाँ ठीक है, बट नाम क्या बोलूं बैक बॉन्डिंग के लिए? पी पाई बैक बॉन्डिंग, कुछ ऐसा हुआ होगा ना? क्यों बोला इसका नाम पी पाई बैक बॉन्डिंग? पाई ऑर्बिटल्स नहीं है, पाई कैरेक्टर टाइप का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन गया है, अब जब भी बनेगा क्या बनना चाहिए? पाई। लेकिन पाई में क्या होता था, एक ऑर्बिटल इसका साइड वाइज ओवरलैपिंग होते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? एफ के हैं, ठीक। लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है ना, पाई बॉन्ड भी नहीं है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या पी पाई उसी टाइप का दिख रहा है, इसलिए पी पाई। प्रॉब्लम इज व्हाई पी पाई, व्हाई नॉट पी पाई डी पाई, व्हाई नॉट एस पी पाई? डी तो होगा ही नहीं क्योंकि बी सेकंड पीरियड है। सेकंड में आउटर मोस्ट सेल में बोरॉन में सेकंड सेल, आउटर मोस्ट सेल फ्लोरीन में सेकंड सेल, तो सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल रूल्ड आउट। अगर बॉन्ड बनाना है तो पहले एस एंगेज करेगा, वो भी रूल्ड आउट। लेकिन इसका नाम पी इसलिए बोल रहे हैं, वैसे भी बोल सकता था जो मैं बोल रहा हूं। बोरॉन में 1s2 2s2, बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1s2 2s2 2p1, फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। पी वाला पी को दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? पी पाई। सिलिकॉन में जाओ, किसके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सिलिकॉन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 14 ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d अभी भी टोटली क्या पड़ा हुआ है? वैकेंट। इसीलिए n बैक साइड से d ऑर्बिटल को, किसके d ऑर्बिटल के? सिलिकॉन को। तो और नाइट्रोजन के कौन से ऑर्बिटल में है? sp d p। तो p वाला इलेक्ट्रॉन d को बैक साइड से डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम p पाई बैक बॉन्डिंग। तो क्या क्या हो सकते थे? p वाला p को डोनेट p पाई p वाला d को डोनेट d वाला p को डोनेट d पाई p पाई। वो अलग बात है कि हर जगह पे p को p पाई d पाई करना पड़ेगा। ये अभी आपको फिर से इन फ्यूचर मिलेगा क्या? d पाई p पाई, अगर ठीक ठाक कराया गया तो, अदरवाइज पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं। मैं करवा के दूंगा कि पी पाई डी पाई कब, बट वो 12 क्लास में। लेकिन अभी पी पाई डी पाई, पी को पी पाई पी डी को पी पाई डी पाई, डी पी को एनी प्रॉब्लम प्लीज? हाँ। सो BF3 में F अपने दोनों इलेक्ट्रॉन B को दे रहा है, तो सिमिलर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है क्या? बोल सकता था, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? ये देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जैसे ये कहां गया, ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है क्या? ये नाइट्रोजन ऐसा समझिए थोड़ी देर के लिए कि परमानेंटली टाइप का दे रहा है, परमानेंटली कभी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी ये वाला फिक्स है क्या? यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है। इसमें क्या हो रहा है? कभी इस वाले का, कभी इसका, कभी इसका, ऐसा आकर के, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि आपकी शादी हो गई है, आपके 3 साल है, कभी ये आ जा रहे, कभी वो जा रहे, कभी वो आ जा रहे, 3 लोग एक महीने में 3-3 4-4 बार आ जा रहे हैं, हम खूब भर भर करके मिठाई वगैरह ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमेशा हमारा घर मिठाई से भरा हुआ है पूरा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ही है, एक ही बार आया। एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देख रहा है तो आयोनिक क्यों नहीं? आयोनिक क्यों नहीं? बोरॉन नहीं दे रहा नहीं,
NaCl में क्या किया, NaCl में क्या हुआ, Na ने कंप्लीटली दिया किसको, Cl को। तो यहाँ पे क्यों नहीं, कंप्लीटली नहीं दिया, कंप्लीटली नहीं दिया। उसमें क्या होता था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसमें क्या हो रहा है, नॉट अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जा रहा है कंप्लीट करा करके वापस आ जा रहा है, आपके जा रहा है कंप्लीट करा करके वापस आ जा रहा है। आप ऐसा समझो, आप 8-10 फ्रेंड हो एंड सभी लोगों के पास घर से 50 रुपया ही मिलता है एक दिन का कंट्रीब्यूशन। सबका पिज्जा खाने का मन कर रहा था, सबने क्या किया, एक से हो नहीं रहा था, 8-10 लोग मिल करके गए, एक खरीद करके उससे बोला भाई पिज्जा में कितने पीस होते हैं नॉर्मली, बोले सिर्फ खाने इसमें नॉर्मली 6। आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप लोग 8 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था, इसलिए उन्होंने 8 कर दिया। एक तुम्हारा फ्रेंड था बदमाश, वो बोला मैं ना दूंगा और मैं खाऊंगा, लेकिन पिज्जा जैसे ही आया 2 पीस लिया भाग गया। तो क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पिज्जा फ्रॉम यू टू हिम इज आयोनिक बॉन्डिंग। दूसरा, तुम पिज्जा लाते हो घर से, तुम्हारा फ्रेंड बर्गर लाता है, दोनों में क्या किया, एक बाइट तू ले ले, एक बाइट तू ले ले, क्या क्या शेयरिंग किया, शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल दिया एंड लिया इज कोवेलेंट। तीसरा केस, आप किसी मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाइए, बाहर बेगर बैठा था, भिखारी बैठा था, आपने 100 रुपया निकाला, 500 निकालिए, उसके बाउल में रखिए, ही बिकम हैप्पी। एक ही दिन में क्या होगा, एक ही स्ट्रोक में 500 आ गए। आपने फिर से क्या किया, 500 उठाया अपने पॉकेट में रख लिया। थोड़ी देर के लिए मोमेंटली क्या किया आपने, कंप्लीट कराया, लेकिन फिर से क्या किया, मेरे पास ही रहेगा 500। नॉट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 500 फ्रॉम मी टू बेगर वन। कंप्लीट ट्रांसफर हो गया होता तो आयोनिक, कंप्लीट नहीं, गया मेरे पास इज कोऑर्डिनेट। एंड स्पेशली ऐसा टाइप का देखने लग गया, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोला करते थे। क्या बोलते थे, डेटिव बॉन्ड। ठीक, एनी प्रॉब्लम? हाँ, कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा है, कौन सा, वो BF3 में जैसा नहीं, वो भी नहीं है। कोऑर्डिनेट मैंने नाम नहीं दिया, पाई जैसा बोल रहा हूँ मैं बार-बार, कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, कोऑर्डिनेट में फिक्स है, इसने इसी को दिया है, यहाँ पे कभी इसका आ रहा है, कभी इसका आ रहा है, कभी इसका आ रहा है ना, इसलिए क्या बैक बॉन्डिंग। वो भी कौन सा, पाई टाइप का कुछ तो होगा भाई, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमेशा बन रहा है, क्या हो गया पाई, ऐसा बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है। इसका d ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक, तो इसका d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, d को, इसलिए इसका नाम p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। ये देखो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, अवेलेबल है क्या, नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो लोन पेयर 0, और अगर लोन पेयर 0 तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कभी भी कैसे, मैंने जितने भी डिस्कशन किए वो कैसा है, एक सर्टेन लेवल के ऊपर डिस्कशन किया। वो क्वेश्चंस हैं जो कभी भी और कैसे भी एग्जाम्स वगैरह में आते रहते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कैसे जैसे तैसे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ऐसे ही थोड़ा सा मैंने टच करने का ट्राई किया, वो भी टच क्या करने का ट्राई किया जो हमने, और ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग कराया, जो हमने अपने यहाँ में कराया है वही करवा करके लिया है, ठीक है, वही करवा करके लिया है। एनी प्रॉब्लम? हाँ बोलिए। एट अ टाइम, हाँ एट अ टाइम, हाँ आप देखिए लोगों से मिलिए, बात करिए, हो गया। हाँ क्या और लेना है मुझे? अरे लेना है तो जैसा बोलिए, कोई प्रॉब्लम, तो डाउट पूछना है तो, या डाउट वगैरह कुछ भी किसी कुछ भी, हाँ हाँ। So BF3 में एक फ्लोरीन अगर दिया तो उसमें मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसने दिया वापस लिया, फिर कोई दूसरा देगा वापस लेगा,
मोमेंटली यही हो रहा है, कभी इस वाले फ्लोरीन का आया गया, जब ये इधर गया तो कोई इधर से आ रहा है। परमानेंटली नहीं है, परमानेंटली होता तो बिकम कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने लग जाता है। इफ इट इज परमानेंट बिकम कोऑर्डिनेट, एंड परमानेंट का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट इज क्या मोमेंटली। जैसे मैंने बोला कि 500 रुपए उठा करके बेगर के बाउल में रखा, उठा करके फिर से रख लिया, अल्टीमेटली स्टिल इट इज विद मी, इट इज नॉट विद द बेगर। मेरा 500 मेरा रुपए जाएगा, गांधी जी कहीं जाने नहीं चाहिए, मेरे पॉकेट में रहने चाहिए, ऐसा टाइप का। ठीक, जाए तो चिल्लर जाए। हाँ, So वो technically resonance ही हो रहा है। नहीं रेजोनेंस नहीं रहा है, आगे दिस इज अ डिफरेंट वन। रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या हो रहा है, लोन पेयर शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। रेजोनेंस में क्या होता है, अगर मैं ये जैसे मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रॉन दिन भर इसमें मौज मस्ती के साथ घूम रहा है, यहां पर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बट बिकॉज ऑफ डी लोकलाइजेशन, लोकलाइज का मतलब क्या हो गया, फिक्स। डी लोकलाइजेशन मतलब क्या, फिक्स नहीं है। मैं बोल रहा हूं अभी पीछे लड़ाई हुआ है और कोई तो बोले कि किसी ने देखा क्या, किसी ने नहीं देखा क्या, बोले यस लोकल बॉय थे। लोकल बॉय का मतलब क्या हो गया, कहीं इधर उधर के थे। तो लोकलाइज का मतलब फिक्स्ड, डी लोकलाइज का मतलब फिक्स्ड नहीं है। कौन फिक्स्ड नहीं है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सो दिस इज नॉट द रेजोनेंस। ये हमारा कोऑर्डिनेट भी नहीं है, ये हमारा रेजोनेंस भी नहीं है। और किसी का कोई डाउट? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है अभी तो 23 में ही था, इसे BF3 को देकर के नीट में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बोरॉन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, दैट इज द सिंपल वन। किसी को नहीं भी आता है वो भी बोल देगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये बताइए BCl3 बनाएगा क्या? BCl3 will participate in back bonding or not? क्यों? उसका साइज बड़ा है ना। बोरॉन एंड फ्लोरीन बोथ आर बिलोंगिंग टू सेम पीरियड, तो उनका साइज क्या है, कंपेरेबल है। While in chlorine it is belonging to 3, है ना, it is 2p, it is 3p। तो अगर तुमको याद हो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन तुम लोगों को लिखवाया गया होगा कि दिस इज इंटरमिक्सिंग एंड इंटरकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, लेकिन उसके आगे क्या है, हैविंग नियर अबाउट सेम एनर्जी। एनर्जी क्या होना चाहिए, सिमिलर। बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए वो नहीं बनाएंगे। मतलब BCl3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं नहीं, एग्जिस्ट करता है बट इट विल नॉट फॉर्म बैक बॉन्डिंग। तो उसका ऑक्टेट नहीं है, फिर भी वो स्टेबल एग्जिस्ट करता है। BCl एक्सिस्टेंस इन द सेंस कि उतना स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, Bi3 एग्जिस्ट करता है क्या, नो। क्यों, लार्जर साइज, बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस है ना, इसलिए। और किसी का कुछ, इसमें भी रेजोनेंस है क्या? मेरे पास इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? नहीं, तो क्या है, बैक बॉन्डिंग। कभी इस वाले नाइट्रोजन को जाएगा, कभी इस वाले सिलिकॉन को जाएगा, कभी इस वाले सिलिकॉन को जाएगा। ठीक, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप बड़े भाई हैं, आपके 3 छोटे भाई एग्जाम दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, वो 3 जगह जा रहे हैं, भाग भाग करके, कभी इधर खाना पहुंचा रहे हैं, कभी इधर पहुंचा रहे हैं, कभी इधर पहुंचा रहे हैं, ऐसा टाइप का, बट आप ही पहुंचा रहे हैं एट अ टाइम। तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बट एट अ टाइम किसी एक के पास, एट अ टाइम किसी एक के पास, नॉट। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का तुमने मूवमेंट देखा होगा फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, एटम्स न्यूक्लियाई चैप्टर में। जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था कितना था, 2.186 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड था। इतनी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अगर ये है भी तो पता लगा तुम्हारे इधर एक बार देखने के चक्कर में पता लगेगा, तब तक ये लाखों राउंड लगा दिया, है ना। तो ऐसा है, तो मोमेंटली ऐसा लगेगा कि यस, each and every bonds are having pi because movement of the electron is very fast। ठीक,
हाँ, और तो रेजोनेंस में लोन पेयर वो या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो डीलोकलाइज नहीं होते हैं। वो डीलोकलाइज होते हैं। सो तो फिर बैक बॉन्डिंग में वो लोन पेयर ही डीलोकलाइज होता है ना। यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स विथ पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक। वहां का डीलोकलाइजेशन इज ड्यू टू पाई बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन इज ड्यू टू पाई बॉन्ड, नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक। जैसे ये वाला रेजोनेंस में है क्या? यस। क्यों? पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ, ये जब इसमें पार्टिसिपेट करेगा ये लोग क्या इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर इधर, ऐसे 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 पूरा राउंड लगाता रहेगा ऐसा। तो दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, ठीक। आप ऐसा समझो। फैन देखो, फैन में कितने ब्लेड्स? 3 नॉर्मली। अभी रोटेट नहीं हो रहा था, क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये रोटेट करना स्टार्ट कर दे, रोटेशन के बाद दिखाई देता है क्या? नहीं। सेम थिंग है रेजोनेंस विथ आल्सो। इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ इधर 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 ये चलता रहेगा ऐसे, बट दैट इज नॉट द केस विथ, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनली लोन पेयर इज डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग विद द ऑर्बिटल्स ऑफ नेबरिंग एटम्स, ठीक। और बोलिए। हाँ, तो उसमें सिलाई का एक ही सिलाई का ऑब्जेक्ट का एट अ टाइम, मैं वही तो बोल रहा था, ये इतना फास्ट है कि एट अ टाइम लग रहा है एक है बट तीनों हो रहे हैं, इधर 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 ऐसा करके। तो कंट्रीब्यूशन सभी जगह इक्वली जा रहा है, p पाई d पाई p पाई d पाई p पाई d पाई ऑफ नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन, ओके। और बोलिए कुछ। हम लोगों ने एक छोटा सा केमिकल बॉन्डिंग का एक हमने पार्ट लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा था, बट सारे क्वेश्चन कैसे रॉन्ग हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये फिक्स है, लिख लीजिए। एंड मैंने पहले बोला अगर 10 बार ऑक्सीजन O2 O2 1 N2 वगैरह पे आ चुका है तो कोई नया क्वेश्चन निकालेगा ना। एंड आप देखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इवन इन नीट आल्सो दे आर नॉट रिपीटेड वन। आप देखना नीट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एवरी ईयर रिपीट होते हैं, कभी-कभी रिपीट होते हैं। और अगर ये ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि टफ पेपर बनाना है तो व्हाई दे आर रिपीटिंग द थिंग्स, नए क्वेश्चन उठाएंगे ना। एंड नए क्वेश्चन का मतलब है न्यू कॉन्सेप्ट, जो ऐसा नहीं है कि इट इज आउटसाइड ऑफ द सिलेबस, इट इज टोटली गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। तुम लोगों को मैंने कुछ भी बाहर से नहीं कराया, दिस इज गिवन इन सीबीएसई टेक्स्ट बुक, ठीक। चलिए, और कुछ किसी का कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, और कोई टॉपिक स्पेशल लेना है, बोलिए। कोई भी स्पेशल टॉपिक कुछ भी लगता है जिसमें आप लोग को लगता है कि मेरा ये 100% प्रिपेयर्ड है, ऐसा टाइप का। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सबको निकालने आता है, ऐसा लगता है कि बस सिंपल सा प्रॉब्लम है, कैसे भी आएगा मैं करेक्ट कर दूंगा। और मैंने तुम लोग अभी कितने एग्जांपल्स ले लिए, 4-5 ले, सब गलत 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 गलत। 100% गलत लग रहा था, यही सही था। और ये मैं सबसे पूछता हूँ कि तुमको ऐसा कौन सा आंसर है जो लग रहा है 100% गलत है। एंड बिलीव मी, सब लोग आईआईटी के क्वेश्चंस में बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन कराया दैट इज अ थ्योरेटिकल, नॉट द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वाले आईआईटी के बोर्ड का फोटो मैं मानता हूँ, बट दैट इज ऑलरेडी केम इन नीट, ऑलरेडी आया हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए सर, आप इन लोगों से इंटरेक्ट करिए। अभी क्या